स्टूडेंट्स, वन मोर सेशन। देखिए भाई, जितने हमारे पुराने बच्चे हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं या लगातार पढ़ रहे हैं, है ना? तो उनको पता है कि यार जैसे हम लोगों ने अभी क्या किया है, पूरी मैथ को पढ़ना है हम लोगों को। कैसे पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है एक तरीके से हर एक चैप्टर, है ना? उसके बाद उनके बहुत सारे क्वेश्चन, फिर दूसरा चैप्टर उठाएँगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन। तो आप सभी लोग जान रहे हैं कि घन घनाभ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 3D मेंसुरेशन, है ना? एडवांस मैथ का एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना? उसको खत्म करेंगे, फिर हम लोग कोई नेक्स्ट चैप्टर ले रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बट इन्हीं के बीच में यार हमने एक चीज़ की ज़रूरत को समझा कि भाई देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को थोड़ा-सा सवाल को जल्दी से सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि अभी तो हर एसएससी के एग्ज़ाम में जो है ना, एक लिमिटेड टाइम आप लोग को मिलने वाला है। इस बार के नोटिफिकेशन में आप लोग देख लिया कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा स्टूडेंट, जब आप लोग जो है, आप लोग की स्पीड जो है बहुत अच्छी हो। स्पीड तब अच्छी होगी जब आप लोग को कई सारे तरीके पता होंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इसी को मैं ध्यान रखते हुए मैं आज आप लोग को पढ़ाऊँगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। इससे पता है क्या होता है, कभी-कभी सवाल को सॉल्व करना ही नहीं पड़ता, बाय ऑप्शन हम लोग सवाल को सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अभी जैसे जो बच्चे कल देखा होगा, जो बच्चे ने कल की क्लास ली होगी हमने, दैट इज़ द सेकंड क्लास ऑफ अ क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसमें हमने एक क्वेश्चन को ऐसे ही करा दिया था स्टूडेंट, है ना? हालाँकि उसका हमने बेसिक मेथड बताया था, बट वो उससे लग गया था। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आज हम लोग बिना टाइम व्यतीत किए चलेंगे, हम लोग आज देखेंगे क्या, हम लोग देखने जा रहे हैं ये क्या, विभाज्यता का नियम, है ना? विभाज्यता के नियम का मतलब कोई भी चीज़ कैसे डिवाइड होती है, किस चीज़ से, मतलब कौन सी चीज़ 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, 4 से डिवाइड होगी, 5 से डिवाइड होगी, कब? इसके कुछ ना कुछ तो नियम होंगे ना स्टूडेंट्स। तो उस चीज़ को मेरे भाई देखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, चलिए। और जो बच्चे अभी आज इस क्लास को मतलब नए-नए बार फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो क्या करें भाई, देखिए बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है मैंने ये यूट्यूब चैनल पे अपने, तो जाके उसको चेक करेंगे, ठीक है ना? आधे-आधे घंटे की वीडियो है, अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा होगा। और घन-घनाभ पढ़ाना चालू किया, अब एक मतलब चैप्टर वाइज़ चालू किया, और ये पूरी मैथ खत्म होगी तभी ये सीरीज़ रुकेगी। तो सभी लोग पता है क्या, जाके घन-घनाभ जाके देखिए, क्योंकि 2 क्लासें हुई है, नहीं तो फिर छूट जाएगा। ठीक है ना? चलो दोस्तों, आज हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं ना? ठीक है भाई, चलिए। ठीक है दोस्त, तो ये है विभाज्यता का नियम, और दूसरी स्लाइड लेते हैं ना, उसमें हम आपको समझाएंगे। ठीक है? तो बहुत छोटा-छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल, है ना? डिविजिबिलिटी रूल समझते चलेंगे स्टूडेंट्स क्या है। विभाज्यता नियम ऐसे नियम हैं जिनके सहायता से, अब ये सब फालतू की बातें हैं, मैं कुछ-कुछ आपकी बातें जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊँगा, ताकि जिससे लंबा क्लास ना हो और आप लोग बोरिंग भी ना हो। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं रोकता हूँ, कलम चलाता हूँ, ठीक है अपनी। देखो दोस्त, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। इतना मोटा क्यों चल रहा है? 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? भाई 1 सेकंड ना, 1 सेकंड भाई, वेट करेंगे। तो ज़्यादा मोटा है यार, ब्लर क्यों हो रहा है दोस्तों? ठीक है ना, चलो भाई से खैर चालू करते हैं हम लोग, है ना? परेशान मत होइए। देखो स्टूडेंट्स, है ना, हम लोग देखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी। ये भाई 1 सेकंड रुकना यार ज़रा। भाई अगर मैंने ज़ूम करके पढ़ाया ना, तो फिर जो है ना सही से आप लोग को दिखेगा नहीं यार, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। तो आप लोग पता है क्या करेंगे, इस सीट से कोई मतलब न रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस बात को ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप अपने एक हाथ में कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो मैं पढ़ाता चल रहा हूँ देखते चलिए, ठीक है ना? इस सीट से कोई मतलब नहीं, सीट को जैसे मैं जूम करूँगा फिर सही से वो दिख नहीं रहा है, सीट से कोई मतलब नहीं है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है ना? बाय द वे PDF डाल दूंगा, तो PDF से देख सकते हैं, है ना? ठीक है भाई। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है ना? 2 की डिविजिबिलिटी यानी कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होगी, ठीक है ना भाई? तो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी एक डिजिट है, 2 की डिविजिबिलिटी देखो स्टूडेंट, 2 से डिविजिबिलिटी क्या है, अगर कोई भी संख्या किसी भी, जैसे मान लो 4, 5, 8, 7, 2, अगर
किसी कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक 2 है या 2 से कोई भी संख्या या सम है या फिर इवन मान लीजिए इवन, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, या फिर जीरो, या फिर लास्ट में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो, तो फिर वो संख्या क्या है 2 से डिवाइड। इसका मतलब समझिए क्या है कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या निकल के आई, 2 की डिविजिबिलिटी क्या आई कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या फिर 2 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या होनी चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। अभी देखते हैं फटाफट 3 की डिविजिबिलिटी। बहुत छोटा सा क्लास होगी भाई। 3 की डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स ये होती है कि अगर कोई भी आपके पास संख्या दी हुई, जैसे 3 4 8 7 2 5, ये एक संख्या दी हुई है, तो अगर देखना है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है कि नहीं है, तो हम लोग पता क्या करते हैं, इनके अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंकों को जोड़ने पर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर जो भी संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। जैसे इसको करेंगे 4 3 7 8 7 15, 15 7 22 2 24, 24 5 कितने हो गए 29। तो क्या 29 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि 3 की डिविजिबिलिटी मेरे भाई क्या होती है। अच्छा, एक बात और आपको मैं 3 की डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। जैसे 4 5 8 7 2 1, अगर हमको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है स्टूडेंट्स, तो हम ये नहीं करते हैं कि भाई सबको पहले जोड़े फिर 3 से डिवाइड करें। हम 3 को काटते चलते हैं। जैसे 2 1 3 हो गया ना, इसको हटा दो, ठीक है नहीं। दो 5 4 9 हो गया ना, 9 3 के पाड़े में आता है ना, इसको हटा दो। 8 7 कितना हो गया 15। तो 15 बताओ 3 से कटता है कि नहीं कटता। बच्चे कहेंगे यस भैया कटता है। तो ये जो संख्या हमने इसमें लिखी थी, ये संख्या 3 से एब्सोल्यूट कटेगी। ठीक है ना। आई होप समझ में आएगा कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है भैया, थर्ड सेट पे आ जाओ। 4 की इससे कोई मतलब नहीं है यार, ये सब हमने फर्जी में इसको बना के इतनी मेहनत करी, बट ये इतना कारगर है नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी समझ में आई, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी बताता हूँ। 4 में बच्चों क्या होता है, अगर कोई भी संख्या दी है उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे मैंने कहा कोई भी एक संख्या लिख दिया जाए 2 5 8 7 2 4 6 2 4, ये संख्या मैंने लिख दी। अगर आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया ये, अगर हमको 4 की डिविजिबिलिटी इसमें चेक करनी है, ये संख्या 4 से कटती कि नहीं कटती स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके लास्ट के दो डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है तो ये दी गई संख्या 4 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर इसको 4 से काटेंगे तो 4 6 24 होता है कि नहीं। तो ये जो संख्या दी हुई है ना, ये किससे कट रही होगी, 4 से कट रही है। तो आई होप समझ में आएगा कि 2 की सिखाया, 3 की सिखाया, 4 की सिखाया। अब देखते हैं फटक से 5वीं कि मतलब 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट। 5 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि अगर किसी भी कोई भी संख्या दी हुई है, मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई है, हमने 1 2 5 8 7 2 0 है ना, ये 5 8 7 6 5 5 लिख दिया। तो 5 की डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स होती है कि अगर यूनिट में 5 से डिवाइड होने वाली कोई संख्या, अगर यूनिट डिजिट 5 से डिवाइड है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट की संख्या, अगर लास्ट की संख्या 5 से डिवाइड है या फिर लास्ट में 0 है, तो वो जो संख्या दी हुई है मेरे प्यारे भाई वो किससे कट रही होगी, वो 5 से कट रही होगी। आई होप भाई समझ में आया होगा। ठीक है ना भैया, तो 5 से भी हमारा हो गया। अब देखिए स्टूडेंट 6 के लिए हम देखते हैं क्या होता है है ना भाई। देखिए अभी इसमें वो तो नहीं कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर दो, आप फटाफट छाप लो उससे, ना ना ना, जो भी चीज़ें बताते चल रहे, एक अगर एक पन्ना लेके भी बैठ जाओगे ना, उस पन्ने में लिखोगे ना भाई, तो आराम से क्लास बहुत प्रॉफिट होने वाली है। ठीक है ना। इसके बाद में जब क्लासे में लूँगा ना, तो बहुत अच्छा आप लोग को फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखिए स्टूडेंट 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 6 देखो 6 को काट तोड़ेंगे 2 इंटू 3, ये दोनों ही प्राइम नंबर है कि नहीं, तो 6 को 2 इंटू 3 में तोड़ेंगे। अगर कोई भी संख्या स्टूडेंट 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही है तो वो संख्या 6 से कटेगी। मान लीजिए कोई भी संख्या ले रहे हैं 1 8 7 2 5 6 है ना। अब हमको अगर हमको ये चेक करना है कि ये संख्या 6 से कटती है कि नहीं कटती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये संख्या 2 से कटती है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 से कटेगी। क्यों, क्योंकि हमको पता है अगर कोई भी संख्या के लास्ट में इवन नंबर है या फिर 0 है तो वो संख्या 2 से जरूर कटेगी। 3 का देखना है तो स्टूडेंट 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं, अगर अंकों का सम 3 से डिवाइड है तो फिर वो संख्या 3 से कट रही होगी। लेकिन हमने आपको क्या बताया, अंकों का सम बार बार मत करना, सीधा क्या गए 3 बनता जाए उसको काटते जाओ। जैसे ये 6 हटा दो क्योंकि पहाड़े में आता, मतलब 3 के पहाड़े में आता है। 8 1 9 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, 7 2 9 हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा, सिर्फ बचा 5। अब बताओ ये 5 क्या 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये संख्या जो है 3 से नहीं कटेगी भाई। 2 से तो कट रही है बट 3 से नहीं कट रही, इसका मतलब ये संख्या 6 से डिवाइड नहीं है। तो संख्या स्टूडेंट किससे डिवाइड नहीं है, 6 से डिवाइड नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट को बहुत अच्छी एक डिविजिबिलिटी आ रही है 7 की, है जी, किसकी आ रही है 7 की, तो मैं अब बताने वाला हूँ आपको 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अभी देखो आपको बता रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी। ठीक है ना, देखो
सात की डिविजिबिलिटी। बच्चों 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले बहुत अच्छा से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो दोस्त, जैसे कोई भी एक हमने एक संख्या लिख दी 2, 8, 5, 6। अब इसको देखो 7 में डिविजिबिलिटी चेक करना थोड़ा सा गड़बड़ है, तो पता क्या करते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं। 7 की डिविजिबिलिटी सीख लो, यूनिट डिजिट लेते हैं और यूनिट डिजिट का 2 टाइम्स करते हैं, यानी उसको 2 गुना कर देते हैं और फिर उसका डिफरेंट लेते हैं, जितना आता है उनका डिफरेंट लेते हैं। देखो 285 है, फिर 6 दूना कितना हो गया 12, तो इसमें से घटाएंगे, डिफरेंट लेंगे तो मतलब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 2 घट गया 3, 8 में से 1 घट गया 7, फिर बचा कितना 2। अगर ये संख्या जो आ रही, अगर ये 7 से डिवाइड है तो ये दी हुई संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो देखिए काटेंगे 7, ठीक है, तो काटी भाई, 7 त्रिक 21, 7 नवैया 63। तो ये संख्या किससे 7 से कट रही है, तो बच्चों ये संख्या भी किससे कटेगी 7 से। बच्चों देखो 7 का एक बहुत अच्छा रूल है, 7 का एक और बिल्कुल बेस्ट रूल है, किसका, 7, 11 और 13, इन तीनों का एक सिंगल रूल होता है भाई, उसको मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है कि नहीं। अभी एक लाइन से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आएगा कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है। आप कोई भी संख्या, जैसे आप 8, 7, 6, 2, 5 ये मान लीजिए, है कि नहीं, इस तरीके से कर लीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ 5 का करिए, फिर 5 का मतलब डबल करिए, इसमें घटाइए, फिर चेक करिए, है ना। अगर कट रही है तो आएगी तो आएगी, नहीं तो मतलब अगर वो कट रही है तो ये संख्या 7 से डिवाइड होगी, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगी। बट इससे भी एक अच्छा बेस्ट तरीका है, मैं उसको आपको बताऊंगा अभी एट द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है कि नहीं, परेशान हो। अभी हम लोग किस पे चलेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी देखेंगे, हैं जी भाई। चलिए 8 की डिविजिबिलिटी बच्चों, अब देखो 8 की डिविजिबिलिटी आ गई ना भाई। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, 8 की डिविजिबिलिटी से पहले इसमें देखो 2, 4 और 8 की डिविजिबिलिटी देखना आसान है। अगर देखो, अगर मान लो कोई भी संख्या है, मान लो कोई भी संख्या A B C D E कुछ भी संख्या दी है, कोई भी संख्या दी है, अगर लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी। अगर लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि देखो ये 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है कि नहीं बच्चों, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। इसका मतलब अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब वो संख्या किससे डिवाइड होगी, 8 से डिवाइड होगी। अच्छा, अगर बच्चे कहेंगे भैया 16, तो 2 की पावर 4 16 होता है कि नहीं। तो अगर कभी 16 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो अगर लास्ट के 4 डिजिट, इफ द लास्ट 4 डिजिट डिवाइडेड बाई 16, दैट पार्टिकुलर जो आपका संख्या होगी वो भी किससे डिवाइड हो रही होगी, 16 से डिवाइड हो रही होगी। आई हो समझ में आएगा, 2, 4, 8, 16 सबकी समझ में आया होगी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं समझ में आया सॉरी भाई, ठीक है कि नहीं। अच्छा हाँ, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, इधर देखो लिख के दे रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट और या फिर लास्ट में 3 जीरो हो। अगर लास्ट में 3 जीरो हो तो भी बात बन जाएगी, क्यों भाई, लास्ट में 3 जीरो का मतलब होता है 1000 और 1000 तो 8 से डिवाइड होता है ना भाई, इसलिए अगर लास्ट में 3 जीरो है या फिर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड है तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो स्टूडेंट बताने जा रहे हैं हम 9 का, जो सबसे अच्छा 9 का होता है भाई। इससे तो ये तो बहुत ही मतलब इससे सवाल इतनी ईजी होता है कि कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है ना भाई। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर आप कोई भी संख्या लें, सेम 3 की डिविजिबिलिटी के समान ही 9 की डिविजिबिलिटी है। आप कोई भी एक संख्या ले लीजिए 5, 6, 7, 3, 2, 1, अगर इनके अंकों का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, अदरवाइज फिर क्या है, अदरवाइज जो है वो फिर, एक सेकंड भाई रुक जाइए यार, बैटरी भी अभी कम होना था, ठीक है नहीं। तो वो संख्या के मतलब अगर सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड होगी, अदरवाइज वो संख्या डिवाइड नहीं होगी भाई। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे इसको जोड़ो, 7, 2, 9, 3, 1, 4, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 19, 5 कितना हो जाएगा 24, 24 का 9 से डिवाइड होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन हमने आपको बताया आपको जोड़ जोड़ के चेक नहीं करना है, 9 बनता जा रहा है आप काटते जाइए। देखिए 7, 2, 9 बन है, हट गया कि नहीं, 6, 3, 9 हट गया कि नहीं हो गया, 5, 1, 6 बचा, 6 क्या 9 से डिवाइड होता है, नहीं, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 9 की डिविजिबिलिटी क्या है। अगर कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। या फिर उनके
अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रही है तो फिर वो संख्या 9 से डिवाइड होगी, ठीक है कि नहीं। और यही तो 3 में था, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि ऐसे जोड़ जोड़ के नहीं करना है, आप जितने 9 बनता जाए उसको हटाते जाइए, जो बचेगा रिमाइंडर उसमें भी देख लीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, है ना। अभी देखो 10 की डिविजिबिलिटी तो भाई फालतू की बात है, 10 की अगर आखिरी में 0 है तो वो 10 से कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। बच्चों देखो 11 और 9, 11 और 9 इतना ज़्यादा मदद करते हैं भाई सवाल को सॉल्व करने में कि मतलब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो। तो 9 और 11 को तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। 11 में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप देखो मैं तुमको बताएं, जैसे 7 6 5 4 3, अगर ये देखना है कि 11 से ये संख्या 11 से डिवाइड होती कि नहीं होती, तो पता क्या करना है आप लोग को। देखो इवन नंबर के सम और ऑड नंबर, मतलब देखो ऑड प्लेस के अंकों का योगफल, देखो 5, देखो ऑड प्लेस है ये पहला, तीसरा, पांचवा, तो 3 3 5 8 8 7 15, ठीक है नहीं, 15 लिख लिया। उनका डिफरेंट कितना लिखना है, इवन से 6 4 10, और अगर इनका डिफरेंट 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाए, तो वो संख्या, ये संख्या 11 से कटेगी, अदरवाइज संख्या वो 11 से नहीं कटेगी। 13 दो 15 में से 10 घट जाएंगे तो 5 आएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब ये संख्या 11 से भाई नहीं कटेगी। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है नहीं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि 11 की डिविजिबिलिटी भी क्या है, ठीक है ना। तो 10 से हमने 10 मिनट में सारी डिविजिबिलिटी देख ली है। अब देखो कुछ स्पेशल रूल है, कुछ स्पेशल रूल है आप लोग को, वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई स्पेशल रूल क्या है भाई, देखते हैं। 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी है ना, एक सेकंड भाई, है ना, इसमें देखते हैं 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी। देखो स्टूडेंट 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी देखेंगे ना भाई, 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो हम 7 11 की डिविजिबिलिटी बताना, तो हम देखो आप लोग को एक उदाहरण लिख रहे हैं 2 5 9 9 1। अगर मान लीजिए ये हमने एक उदाहरण लिख लिया, अगर देखना है कि भाई ये 7, मतलब ये 7 देखना है, ये 7 से कट रही है, 11 से कट रही है, 13 से कट रही है, बच्चे क्या कहेंगे भैया 11 से देखना है तो ऐसे देख लो, 9 9 1 10 2 12, 9 5 14, है कि नहीं। तो 12 और 14 का डिफरेंट जो है ना 2 है, इसका मतलब वो 11 से ये संख्या तो नहीं कटेगी। बट एक ये भी तरीका है, एक और तरीका आप लोग को बता रहे भाई। तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। तरीका स्टूडेंट्स ये है कि आप 3 3 का पेयर बनाइए, पीछे से 3 3 का पेयर बनाइए। बच्चे कहेंगे यहाँ तो है नहीं, तो आगे आप 0 लगा लीजिए ना। 3 3 का आप ऐसे पेयर बना लो, ठीक है ना। 3 3 का पेयर बनाओ, देखो बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझते चलिएगा। 3 3 का पेयर बनाने के बाद आप इनका डिफरेंट लो, आप इनका डिफरेंट लो, अंतर। ये बड़ी, अगर ये बड़ा आ रहा है तो इसमें से ये घटा दो, ये बड़ा आ रहा है तो इसमें से ये वाला जोड़ा घटा दो। आप मतलब अंतर लेना है, डिफरेंट लेना है। 11 11 में से 5 घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 11 में से 5 जाएंगे 6 5 11, ठीक है ना, तो 6 बचेंगे। 8 में से 2 घट जाएंगे, कितने बचेंगे 6, ये कितना क्या 9। ये भाई थोड़ा सा नीचे हो जाए हम, है ना। अगर ये वाली संख्या, अगर ये संख्या जो आई है, ये संख्या आप 7 से काट के देख लो, 11 से काट के देख लो, 13 से काट के देख लो, तो अगर ये संख्या क्या 7 से कट रही है, काट के देखना जरा। 7 एकम 7, 7 तिरक 21, 7 8 56, ये संख्या बताओ 7 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो इसका मतलब ये जो संख्या है ये भाई 7 से कटेगी, ये संख्या 7 से कटेगी। 11 से ये क्या कट रही है, 11 8 88 और 6 2 8, तो 11 86, तो ये संख्या 11 से नहीं कटती। क्या ये 13 से कट रही, 13 सत्ते 91 भी 5 56 नहीं आता तेरे के पढ़ में, यानी ये 13 से नहीं कट रही। इसका मतलब ये जो संख्या है ये सिर्फ 11 से कटेगी, मतलब 7 से कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 13 से नहीं कटेगी। तो आई होप समझ में आएगा कि 7 11 और 13 की एक सिंगल डिविजिबिलिटी क्या है। क्या है सिंगल डिविजिबिलिटी, कि आप पीछे से जोड़ा बना लो स्टूडेंट्स। क्या है, पीछे से जोड़ा बना लो और डिफरेंट ले लो, जो आए 7 11 और 13 से, उसमें क्या है भाग करा करा के आप चेक कर लीजिए। अगर कट रही है तो कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। आई होप समझ में आ गया है आप लोग को। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक और, जल्दी जल्दी बता दें तो हो जाएगा स्विच ऑफ। देखिए 7 11 13 बता रहे थे स्टूडेंट, कितना बता रहे थे, 7 11 और 13 की हम आप लोग को डिविजिबिलिटी सिखा रहे थे भाई, ठीक है ना। हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है, ठीक है ना, जैसे आप एक और हम संख्या लेके दिखाते हैं, 47 320 मान लीजिए, ठीक है कि नहीं, 47 320। हमने क्या बताया था कि पीछे से 3 3 के जोड़े बना लीजिए, आप पीछे के 3 3 से जोड़े बना लीजिए। अगर नहीं जोड़ा बनना है तो आप इधर क्या लगा दीजिए 0। उसके बाद इनका क्या लेना है स्टूडेंट्स, डिफरेंट लेना है। फटाफट करेंगे ना, जब इनका डिफरेंट ले लेंगे तो कितना आएगा, 320 में से जब इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 273, ठीक है ना, कितना आएगा 273, ठीक है नहीं। तो जब 273 आएगा, अब इसको चेक करेंगे कि यह 7 से कटेगा, 11 से कटेगा कि 13 से कटेगा। 7 तिरक 21, 7 9 63, 7 से तो कटेगा, फिर 11 से कटेगा क्या,
11 दूना नहीं 11 से नहीं कटेगा, ना तो 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, और 7 11 13, 13 दूना 26, 13 एक कम 13, हाँ 13 से कटेगा। तो ये 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, लेकिन 11 से नहीं कटेगा। भैया समझ में आएगा नहीं समझ में आए? तो आई होप समझ में आएगा कि 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी क्या है। और हमने बाकी सारी तो पढ़ाई दी है 2 से लेके सारी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों देखो हम आप देखो एक अच्छा एक और इसमें एग्जाम्पल लेकर आपको एग्जाम्पल और कराते हैं, ठीक है कि नहीं भाई? एग्जाम्पल चलिए देखिए, 1 2 0 6 1 8 6 8 0, ठीक है नहीं? ठीक है भाई, अगर ये कोई भी एक संख्या मान लीजिए आ गई, अगर ये संख्या आ गई तो बताओ भाई, अगर इतनी बड़ी संख्या आ गई आपसे पूछा जाए मतलब किस ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 13 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो भाई 3 3 का जोड़ा बनाओ, 3 3 का जोड़ा तो मस्ट है भाई, 3 3 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बनना? अब बच्चों क्या है, ऑड प्लेस पे जो जोड़े हैं उनको जोड़ना है, इवन प्लेस पे जो जोड़े हैं उनको, अगर मान लीजिए यहाँ एक और कोई आता 3 3 का, तो उसमें जोड़ते, उसके बाद इनका डिफरेंट लेते। अब देखो क्या है, 680 में 680 में 120 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 0 8 2 10 का 0 हाथ से लगाए, 6 7 1 8, 800 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 800। अब देखिए, अब ये 618 इसके साथ कोई जोड़ा है तो नहीं है ना, तो 800 में से अब 618 का डिफरेंस लेंगे, 618 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 182। कितना आएगा बच्चों? 182। अब 182 को यहाँ से हम लोग को क्या है, चेक कर लेना, क्या है? 7 से कटता है, 7 दूना 14, 7 14 और 4 7 6 42, 7 से कटेगा। 11 से क्या कटेगा? 11 से तो ये नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या? 13 कम 13 और 13 चक्को 52, यानी ये 13 से कटेगा। तो आई होप हमने आपको यहाँ से चीज़ें क्या समझा दी है कि 7 11 13 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है नहीं? बहुत अच्छे से समझा दिया स्टूडेंट, ठीक है ना? अब देखो मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ आप लोग को। क्या है, फिर से फटाफट बहुत स्पीड से करेंगे। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 की डिविजिबिलिटी होती है अगर किसी भी संख्या के लास्ट में, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा है या फिर इवन नंबर है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर उसके लास्ट में 0 तो भी 2 से डिवाइड होगी। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर लास्ट के 2 डिजिट, इफ द लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। या फिर लास्ट में 2 0 हो तो फिर 4 से डिवाइड होगी। 8 से डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर लास्ट के 3 डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। या फिर लास्ट में 3 0 होने चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए 3 का क्या होता है? 3 का ये होता है कि भैया अगर कोई भी एक संख्या दी है उसके अंकों का योगफल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन हमने आपको बताया कि आपको बार बार आपको सम करके नहीं चेक करना है, आप 3 3 को काटते जाइए, है ना? मतलब इसके पहले हमने पढ़ाई रखा। 4 की बताई दिया। 5 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि कोई भी संख्या अगर लास्ट में, अगर कोई भी संख्या के लास्ट का मतलब लास्ट में 5, लास्ट की संख्या 5 से डिवाइड हो रही है या 5 है तो वो संख्या क्या है? 5 से कटेगी। या फिर लास्ट में 0 तो भी वो 5 से कटेगी। अच्छा देखो 5 अगर 5 में और 5 और 25 में देख लीजिए, 25 का क्या होता है? 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर। अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 25 से कटेगी। जैसे हमने एक संख्या ले लिया जाए 4 1 5 8 7 5, ये संख्या अगर आपको अगर कोई मतलब अगर मतलब एग्जामिनर पूछता है कि ये संख्या बताओ 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी, या फिर कोई एक ऐसा आप लोग इस सवाल में आप फंस गए जिसमें 25 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो आपको क्या देखिए 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर, यानी लास्ट के 2 डिजिट देखने, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट है कितने? 75, यानी ये 25 से कटता है कि नहीं कटता, तो ये संख्या किससे कटेगी? ऑफकोर्स किससे कटेगी मेरे भाई? 25 से कट रहेगी, ओके ठीक है नहीं? अच्छा और 125 का अगर देखना है, अगर कोई संख्या 125 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 3 डिजिट, अगर लास्ट के 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो वो किससे कट रही होगी मेरे प्यारे भाई? 125 से कट रही होगी, ठीक है कि नहीं? या फिर लास्ट में 3 0 हो तो भी वो 125 से कट जाएगी, ठीक है कि नहीं? अब देखो 6 पर आ जाते हैं, एक सेकंड, 6 पर आ जाओ। 6 का मतलब होता है 2 × 3। अगर कोई भी संख्या 2 से कट रही है या फिर 3 दोनों से कट रही है तो वो संख्या 6 से कटेगी। 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। 7 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई रखी मेरे भाई? 7 की डिविजिबिलिटी बताई रखी कि अगर 2 8 7 5 6 कुछ भी दिया है कि नहीं, तो 3 3 का जोड़ा बना लो, 3 3 का जोड़ा बना लो, डिफरेंस कर लो, अगर 7 से कट रहा है तो काट दो। इसका एक और तरीका है 2 8 7
2 ऐसे लिखा है, तो लास्ट का यूनिट डिजिट है उसका डबल करो, उसके बाद इसमें घटाओ और उसके बाद काट के देखो। अगर वो कट रहा है तो 7 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। बट ये तरीका भाई ना इस्तेमाल करना, ये तरीका पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाकर कर लेना, क्योंकि इसमें फ़ायदा ये है कि आप 7 का भी जान जाएंगे, 11 का भी जान जाएंगे और 13 का भी जाएंगे। आई होप समझ में आया होगा। 8 में क्या है, 8 को बता ही दिया। 9 का सेम डिट्टो है। 9 का अगर कोई भी एक संख्या दी है, उसके अंकों का योगफल अगर 9 उसके अंकों का योगफल अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो संख्या 9 से कटेगी, अदरवाइज संख्या 9 से नहीं कटेगी। ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, इसके पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारा पढ़ा रखा है, ठीक है ना, आपने पढ़ ही लिया होगा। 10 की भी बता दिया, 11 की भी बता दिया, 25 की सारी बता दी। अब अगर हम आप लोग को सवाल कराना चाहे तो हम 1 2 आप लोग को सवाल करा दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। चलिए भाई सवाल लगा दिया, ठीक है ना। अब ये सवाल आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। दोस्त देखिए क्या कह रहा है, ए के कितने संभव मानों के लिए ये 3 से विभाज्य होगी। मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छा सवाल है। 6 5 7 3 2 1 ए। देखिए 3 से विभाज्य का मतलब होता है अगर उस संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है, इसका मतलब वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। लेकिन मैंने क्या बताया, जब भी आपको 3 से देखा जाए तो आप 3 जोड़ के मत करो, आप क्या करो, 3 से जो कट रहा है उसको हटाते जाओ। देखो 3 से 6 कटता है, हटा दो। 5 और 1, ये देखो 6 दिख रहा है, इसको हटा दो। ये देखो 3 से कट रहा है, हटा दो। 7 2 9, इसको भी हटा दो। यानी ए एक ऐसी संख्या है भाई, ए एक ऐसी संख्या, ए मतलब ये पूरा, अगर ये ए ना भी होता ना तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाती 3 से। लेकिन अगर ए है तो ए क्या हो सकता है, ए की जगह 0 हो सकता है, ए की जगह 3 हो सकता है, ए की जगह 6 हो सकता है, ए की जगह 9 हो सकता है। तो ये संख्या तब भी ये संख्या किससे कट रही होगी, ये संख्या 3 से कट रही होगी। अगर समझ आएगा तो ए की कितनी पॉसिबल वैल्यू है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, समझ में आया है कि नहीं होगा, एक बार आपने फिर से इसको देख लेना, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। चलो भाई क्या कह रहा है, यदि 7 अंक की संख्या x 4 2 1 3 2 y 44 से विभाज्य जहां y डज नॉट इक्वल टू 0 4 y माइनस एक्स का मान क्या होगा। स्टूडेंट देखिए x 4 2 1 3 2 और y। बच्चों अगर ये संख्या 44 से डिवाइड है तो सबसे पहले इसको प्राइम मतलब उसमें तोड़ लो, कि मतलब जिससे डिविजिबिलिटी हमको पता है, जैसे हमको 11 की पता है और 4, तो क्योंकि हमको 4 से हम क्लू लगा ले जाएंगे कि आखिर में क्या होना चाहिए। बच्चों 4 की डिविजिबिलिटी ये होती है कि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट किससे, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो बच्चों देखो 4 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले मैं y की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, y की जगह 0 रख सकता हूँ। अगर y की जगह मैंने 0 रखा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। y की जगह मैंने अगर 1 रखो, 2 रखो, 3 4 रखो, 24, 4 फिर 8 रखो तो 4 7 28, फिर तो 2, फिर मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं। यानी ये 3 वैल्यू पॉसिबल है, y की ये 3 वैल्यू पॉसिबल है कि नहीं। मतलब कुल मिला के अगर भाई इस संख्या को 4 से डिवाइड होना है तो y की जगह आप अगर 0 रख लीजिए, तो क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो अगर यहाँ 20 हो जाएगा तो 4 पंचे 20, 24 हो जाएगा तो 4 6 24, 8 4 7 28, यानी लास्ट के 3 डिजिट पॉसिबल है। बट सवाल में क्या कह रहा है, y डज नॉट इक्वल टू 0 और 4, यानी 0 और 4 हम वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो y की वैल्यू सिर्फ एक ही बची, क्या, y की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी आ गई, 8। तो बताओ y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि नहीं फाइंड कर ली, इजीली फाइंड कर ली। अब देखो हमको 11 की बताना है, क्या 11 की भी तो चेक करनी है, तब तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके आएंगे। तो देखो तो हम यहाँ से क्या आ गया, x 4 2 1 3 2 और 8। तो हमने 11 की डिविजिबिलिटी बताया है कि पहले ऑड का सम करो, इनका सम करो, 8 9 10 11, 8 8 3 11 2 13, 13 प्लस एक्स, यानी 13 प्लस एक्स, इनका सम कितना है 13 प्लस एक्स। डिफरेंट में कितना है 4 1 5 5 2 7, इन दोनों का डिफरेंट या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए। तो भाई देखो हम देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। देखो अगर इसको हम डिवाइड मतलब करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 6, तो सॉरी x प्लस 6 बराबर, भाई देखो 0 बच्चों तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो निगेटिव में चला जाएगा, तो यहाँ हमें लेना पड़ेगा कितना, 11 लेना पड़ेगा। कितना लेना, सॉरी x प्लस 6 बराबर यहाँ 11 लेना पड़ेगा। क्यों भाई, देखो 13 में से 7 घटेगा 6 बचे, तो x प्लस 6 बराबर इधर भाई 0 ले नहीं सकते क्योंकि फिर माइनस का उधर 6 हो जाएगा, और कभी संख्या में इसके बीच में कभी माइनस आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे 11 लेंगे, है ना। तो x बराबर 11 में से 6 5, यानी x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5। आई होप समझ में आएगा, सीधा सीधा यहाँ रख दो, 8 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना आ जाएगा 3। ये दोनों सवाल बहुत अच्छे हैं। देखो इससे बिल्कुल सरल सवाल आपको मिलेंगे, इससे सरल सवाल मिलेंगे, लेकिन ये हमने अच्छे सवाल 2 से 3 सवाल हैं, अच्छे सवाल कराएंगे, लेकिन क्योंकि हमको ज़्यादा लंबा सेशन नहीं ले जाना है, ठीक है कि नहीं। फिर क्या ये देख लीजिए भैया किससे विभाज्य है, 3 की पावर 21 3 की पावर 30 3 की पावर 25 किससे डिविजिबल है, तो 3 की पावर 21। इस तरीके का सवाल जब भी है, इस तरीके का सवाल काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा मॉक टेस्ट में, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो।
कि जब भी ऐसा सवाल है तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को कॉमन कर लो। जैसे 3 की पावर 21 है, इसको हमने कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, फिर 21 कॉमन कर लिया तो 3 की पावर 2, 21 कॉमन कर लिया तो 3 की पावर 4। हाँ जी भाई, 3 की पावर 21 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। 3 को 9 9 70 81, 81 10 कितना हो गया 91 इंटू 3 की पावर 21। तो बताओ 91 किससे कटता है, 7 से कटता है कि नहीं कटता है, 7 से कटता है। तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 7 से। क्या ये संख्या 5 से डिवाइड होगी, नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड होने में यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी यूनिट डिजिट 5 या 0 नहीं आएगा। 4 तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 91 नहीं कट रहा है। नीचे क्या है ऑप्शन, अरे नीचे 12 से भी कटनी, जब 4 से नहीं कटा तो 12 से कटने को कोई रास्ता बनता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ये संख्या किससे डिवाइड है, 7 से डिविजिबल है मेरे प्यारे भाई, हमेशा के लिए। आई होप समझ में आया होगा। बीच में ये वीडियो कट गया था, ठीक है ना, मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया था ये, ठीक है नहीं, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं हुई। हमने क्या किया है, मैंने स्पीड से सारे डिविजिबिलिटी रूल, सारे मतलब डिविजिबिलिटी रूल का एक तरीके से आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया है। उस पर 3-4 सवाल भी लगवा दिए और यार बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ऐसा नहीं है कि मैंने फॉर्मेलिटी अदा करी, बहुत अच्छे से समझाया है। मैंने इसको इस सेशन को इसलिए लिया है क्योंकि मैं जब आगे मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तो पूरी मैथ पढ़ानी है, तो मैं इन सारी चीज़ों का यूज़ करूँगा। लेकिन जब मेरा टर्म आएगा नंबर सिस्टम पढ़ाने का, तो मैं मतलब प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। जब उसको जब वो चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँगा नंबर सिस्टम, तो उसमें तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा यार, कम से कम 100-200 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, ठीक है नहीं। बट आपको ये एक छोटी सी क्लास को आप लोग क्या करेंगे, डायरी में लिखेंगे कि किस किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, और इनको मैं रेगुलेट करना मैं बताऊँगा कि कैसे ये ऑपरेट होते हैं, कैसे इनका यूज़ होता है। क्योंकि जब आप डेली क्लासेस आप इसको देखते चलेंगे तो मैं उसमें लगाता रहूँगा, तो ये पूरी क्लास आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले मेरे भाई, जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखा है, वो एक डायरी में एक पन्ने में ज़रूर लिख ले, क्योंकि नहीं लिखोगे भूल जाओगे भाई, ठीक है नहीं। बचेंगे हम नहीं भूलेंगे, ठीक ऐसा। अरे भाई मैं भी तो स्टूडेंट हूँ ना, तो हमको भी सारी चीज़ें पता है। इसलिए क्या है, बना लो, 10 मिनट लगेगा उस, जैसे आधे घंटे की वीडियो देख ले तो 10 मिनट में बना लो, उसमें क्या ही बुराई है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर जब आगे के आप सेशन लेंगे तो उसमें इन सारी चीज़ों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। इस बातों को आप लोग याद रखिए और अच्छे से पूरी क्लासेस ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें 7, 11, 13, 9 सारी डिविजिबिलिटी मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी एक और सेशन लूँगा कि मैं ये बताऊँगा कि कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं, कि मतलब अगर कोई भी संख्या दी है तो उनका बताओ, मतलब उनका क्यूब रूट कैसे हम निकाल सकते हैं, या फिर उनका कैसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और स्क्वायर कैसे, अगर इजीली बहुत आसानी से स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, बहुत आसानी से आप लोग वो भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया, आप लोग क्या है इसको वो बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना। और बाकी सभी लोग जुड़े रहिए। तो क्यूब की 2 क्लासेस होगी, अभी तीसरी क्लासेस जो है नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगी इसके बाद, है ना। उसको भी आप जुड़िए, क्योंकि मैं 5 क्लासेस लूँगा क्यूब और क्यूबॉइड की। उसके बाद 5 क्लासेस क्यूब एंड क्यूबॉइड की होंगी, फिर दो से 2 क्लासें या 3, अरे 2 से 3 क्लासें घन की, मतलब उसकी होंगी, बेलन की, शंकु की, ऐसी होंगी। यानी कम से कम 15 क्लासेस में आप लोग का पूरा जो है 3D खत्म हो जाएगा। 15 क्लास का मतलब क्या है भाई यार, वो 15 घंटे नहीं, 7.5 6 7 7 घंटे के में सारा काम हो जाएगा आप लोग को। और फिर उससे एक भी सवाल कहीं भी बाहर जाने वाला नहीं है। पहले 3 क्लासेस क्यूब की बहुत ईजी होंगी, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन में कराऊंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए भाई, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आप लोग लास्ट तक देखा है वीडियो को, है ना। चलिए दोस्तों, धन्यवाद भाई।